इसके बारे में भाई किस किस को याद है? बहुत अरसा पहले, तकरीबन मेरे ख्याल में इस चीज़ को 2-2.5 साल हो गए हैं। ये मैंने मंगवाया था जी, ये कारपेट क्लीनर। इसके नीचे ऐसे ये ब्रशेस से बने होते हैं। इंटरनेशनल डिलीवरीज की बात करें तो उसका उन्होंने कहा था कि हमें अभी कंफर्म नहीं है, पूछ लेंगे वो और आपको बता देंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल डिलीवरीज होती हैं। हमारी सीढ़ी की सारी गंदी हुई पड़ी है, लेकिन ये तो होती रहेगी गर्मियों के दिनों में। नुकसान हमारा ये हुआ पड़ा है जी। इधर कुछ भी हो ऐसा है जी, फ़िलहाल के लिए हमारा खेल फिर से गीला हो गया मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन सवा दो तो बल्कि हो गए हैं, 2:20 पे जुम्मा होता है, 2:40 हो रहे हैं जी। और अभी मैं गाड़ी लेके निकला हूँ धुलवाने के लिए। भाई गाड़ी को धुलवा के इसके ऊपर टाकी शाकी मार के कपड़ा चढ़ा के इसको अंदर खड़ा करते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया भाई। थोड़ा बहुत नहीं, 120-25 रुपये डेली बेसिस पे जो है ना आजकल महंगा कर रहे हैं। ये हालात चल रहे हैं जी। पिछले दिनों भी महंगा हुआ था जी, और कल मतलब रात जो गुजर गई है उसमें फिर से इन्होंने 135 रुपये आई थिंक महंगाई है या कितना। बहरहाल ओवरऑल जो है ना 462-63 रुपये हमारे इलाके में पेट्रोल पर लीटर मिल रहा है जी। मतलब 2-4 वाली कहानी आजकल ख़त्म की हुई है, सीधा ही 100 वाला हिसाब रखा हुआ है। 100 रुपये, 150 रुपये पर लीटर महंगा कर रहे हैं। तो गाड़ी रेंज से बाहर होती जा रही है चलाना। तो इसको भाई कपड़ा शपड़ा चढ़ा के खड़ा करना है, लेकिन इतनी बुरी हालत इसकी हुई खड़ी थी। और आज फिर बादल भी आ रहे हैं जी, बारिश के इम्कानात भी हैं। तो इससे पहले कि ये बारिश हो जाए फिर खड़ी रहे, गंदी होती रहे, इसको धुलवा के इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के इसको खड़ा करते हैं जी। और आज की जो सारी रूटीनों के आपके साथ शेयर करें। आज जुम्मा था तो आप सबको पहले भाई जुम्मा मुबारक भी। अच्छा भाई, गाड़ी तो मैं धुलवाने लेके आ गया हूँ, लेकिन जब धुलवाना शुरू किया ना तभी बारिश शुरू हो गई है। जो अब ये ना मेरा दिल कर रहा है कि बस सिर्फ पानी मुरवाऊँ, सर्फ वगैरह नहीं लगवाता और रहने देते हैं। ये देख रहे हो बारिश जो ना तेज़ हो गई है, बादल आ गए हैं जी बड़े तेज़। घर जाने से पहले ये फिर चिकड़ो चिकड़ी हो जानी है, तो फ़ायदा कोई नहीं ज़्यादा खर्चा करने का। भाई बारिश ने ना अपना शौक़ पूरा कर लिया है, फ़िलहाल तो रुक गई है। बस अल्लाह करे तो रुकी ही रहे, ताकि ना मैं टाइम से कीचड़ बनने से पहले घर पहुंच जाऊं। सड़कें थोड़ी बहुत गीली हो गई हैं, जहां थोड़ी बहुत कच्ची मिट्टी है वहां कीचड़ भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि गाड़ी बच जाएगी। मज़ीद बारिश ना हो तो जो पैसे लगने वाले ना हो वो बच जाएंगे हमारे। तो अभी धोते हैं भाई जल्दी। आज जो है ना हमारी किस्मत ही माड़ी चल रही है। पहले जब धोने लगे तो बारिश हो गई, हमने छोड़ दी कि नहीं धोते। फिर बारिश रुकी तो धोना स्टार्ट किया, जब धुल गई तो फिर से शुरू हो गई है। चलें कोई नहीं, जल्दी अब वैसे काम हो ही गया है। घर जाके इसके ऊपर फिर से गीला कपड़ा सूखा कपड़ा मार के ना इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाएंगे, ताकि ये जो सारे बूंदे हैं ना ये सूख जाएं। अच्छा भाई, वापस मैं घर आ गया हूँ। गाड़ी तो सारी भाई गिली हो गई है। वैसे ना अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है, अपने इलाके में जैसे ही पहुँचे यहाँ बारिश बिल्कुल हुई नहीं है, और 1 किलोमीटर दूर मैं गाड़ी धुलवा रहा था वहाँ बारिश हो गई थी। ये हालत है। खैर इसको अभी सुखाते हैं और फिर इसके ऊपर कपड़ा वगैरह जो है ना चढ़ाते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर काफ़ी पानी है। टाइम जो है ना 4:15 हो गए हैं, टाइम गुजरता ही जा रहा है बड़ा तेज़ी के साथ। खैर जी, गाड़ी धुलवा के वापस आ गया था जी। अभी जो है ना कमरे की भी थोड़ी सफाई करने वाली रहती है। इसके बारे में भाई किस किस को याद है? बहुत अरसा पहले, तकरीबन मेरे ख्याल में इस चीज़ को 2-2.5 साल हो गए हैं। ये मैंने मंगवाया था जी, ये कारपेट क्लीनर। इसके नीचे ऐसे ये ब्रशेस से बने होते हैं, और जहाँ ये देखें ये डस्ट पड़ा हुआ है ना, ये सारा डस्ट है ये वाला। अभी देखिएगा गायब, मतलब बहुत ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन गायब। ये सारा जो डस्ट यहाँ देखो ना, अभी ये देखिएगा कहाँ ये पड़ा हुआ है, ये काफ़ी डस्ट पड़ा हुआ है। ये देखिए गायब। बड़ी कमाल की चीज़ है और बड़ी सस्ती चीज़ है। अभी ये जो है ना सारा ये देखो, ओए होए सारा कचरा इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है जी। फिर इसको आप बाहर डस्टबिन में डाल सकते हैं। मतलब जो लोग वैक्यूम क्लीनर नहीं लेना चाह रहे या महंगा होता है वो, तो ये सस्ते वाली जुगाड़ है जी। और ये मिलता है मेरे ख्याल में, मैंने जब उस वक्त लिया था ना 2-2.5 साल पहले, ये 500-600 रुपये का मिला था। खैर अभी तो थोड़ा महंगा होगा, 1000 रुपये का हो जाएगा, लेकिन कमाल की चीज़ है। जल्दी में और इजीली कारपेट को साफ़ करने का सस्ता तरीका। अभी जो है ना सारी कारपेट की डस्ट वगैरह को इकट्ठा करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं और फिर मिलते हैं। चलें भाई, कमरा तो मैंने साफ़ कर लिया था। और अभी मौसम की अपडेट दूँ तो थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी फिर से
इस तरह से नीला आसमान निकल रहा है और बादल हैं वैसे अच्छे खासे, ये देख रहे हैं कितने प्यारे लगते हैं जब इस तरह के वाइट और नीला आसमान इकट्ठा नज़र आता है। खैर आपके ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बाजी ऐसे लोग जो ऑयल बना के सेल कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि वसीम प्राइस वगैरह क्या है और क्या इंटरनेशनल डिलीवरीज़ भी होती हैं या नहीं होती। तो मैं पहले तो आपको मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। तो मतलब ये पता था कि तेल बन रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि प्राइस वगैरह क्या रखी हुई है और किस तरह से डिलीवरीज़ वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने आज ना उनसे स्पेशल कॉल करके पूछा है, तो जो उन्होंने तेल की प्राइस रखी है ना 120 ml की बोतल है और उसकी प्राइस उन्होंने 550 रुपये रखी हुई है। और जो डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं ना वो 400 रुपीज़ ले रहे हैं इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर में आपको डिलीवरी चाहिए तो 400 रुपये उसकी डिलीवरी चार्जेस है और 550 रुपये की 120 ml की ऑयल की बोतल है। तो ये तो होगी जी पाकिस्तान की बात। अगर इंटरनेशनल डिलीवरीज़ की बात करें तो उसका उन्होंने कहा था कि हमें अभी कंफर्म नहीं है, पूछ लेंगे वो और आपको बता देंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल डिलीवरीज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती है लिक्विड को पाकिस्तान से बाहर भेजने में। और उसके रिलेटेड उन्होंने खुद अभी इंफॉर्मेशन वगैरह भी कलेक्ट करनी है, तो वो आपको उनके अपने वीडियोज़ में या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी हाँ, जिन लोगों ने भाई ये वाला क्या कहते हैं ऑर्डर करना है, क्या कहते हैं तेल, इसकी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप अपना जल्दी ऑर्डर जो है ना प्लेस करके ऑयल मंगवा के सर में लगाएं और अपने बालों को मजबूत, शाइनी और ब्लैक और स्मूथ बनाएं। ये जो है ना भाई उनका कॉन्टैक्ट नंबर है जी व्हाट्सएप के लिए, ये नंबर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, ये नीचे भी लिखा हुआ है। तो इस पर आप जाकर भाई अपना ऑयल जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल उन्होंने 550 प्राइस रखी हुई है। जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं भाई महंगा भी हो सकता है, तो पहले जल्दी ऑर्डर कर लो, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। उनके घर की आजमाई हुई है, इंशाल्लाह आपको भी उससे ज़रूर फ़ायदा होगा जी। अभी जो है ना भाई एक बैड न्यूज़ है, आपको भी दिखाता हूँ और अपनी तसल्ली भी करते हैं जी। रात को ना आपको पता है बारिश भी हुई और तेज़ आंधी भी आई है, तो मेरा एक नुकसान हो गया जी। लिखा था किस्मत में होना, तो वो हो गया जी। ये भी मैंने नीचे ये शीट्स पड़ी थी मेटल की, ये लगाई है ताकि ना पानी वगैरह अंदर ना आए फ़िलहाल के लिए। हमारी सीढ़ी की सारी गंदी हुई पड़ी है, लेकिन ये तो होती रहेगी गर्मियों के दिनों में। अच्छा भाई, जो नुकसान की बात कर रहा था जी, कौन सा नुकसान हुआ है भाई? नुकसान हमारा ये हुआ पड़ा है जी। रात को सिर्फ 2 मिनट के लिए आंधी आई और इतनी तेज़ आंधी आई है ना पूछो। ये भाई क्या कहते हैं, यहाँ से पाइप टूटा नहीं है, पता नहीं टूट गया या ये तो जब लगेगा दोबारा पता चलेगा कि लीक होता है या नहीं होता। बहरहाल ईंटों से टैंकी नीचे गिरी है जी और यहाँ से खुल गई है जी। ये इसकी चूड़ी होती है जी, फिर मैंने इसको यहीं पे ही रखा हुआ है, तार साथ लगी थी। शुक्र है इस तरह से नहीं उड़ी कि नीचे जाके गिरे, नहीं तो ये भाई टूट जानी थी, तो बड़ा कट्टा खोल जाना था। फ़िलहाल के लिए जो है ना वो जोड़ जो है ना इसका टूट के ख़राब हो गया जी। इसकी ना बड़ी सख्ती के साथ जो है ना अब इसको लगाना पड़ेगा ताकि ये इन फ्यूचर, क्योंकि गर्मी आ रही है, अल्लाह ना करे इससे भी तेज़ आंधी आनी है तो वो तो फिर बिल्कुल ही उड़ा के ले जाएंगी। तो इसको मजबूती से कहीं बांधना पड़ेगा। एक पतरी लगाऊंगा इसकी ऐसे साइडों से और यहाँ पे ना वो नट लगवा देंगे ताकि ये फिर से ना दोबारा उड़े। और ये नीचे जो चट्टा सा बनाया हुआ है ना, ये भी इंशाल्लाह जो है ना प्रॉपर सीमेंट लगा के बनाऊँगा पक्का करके, ताकि इसके ऊपर से गिरे भी ना। तो ये भाई कल रात को जो आंधी आई है ना उसके साइड इफ़ेक्ट्स, पहला गैर सरकारी नतीजा ये मिला है जी मुझे इसका। बाकी भाई इधर कुछ व्यू ऐसा है जी फ़िलहाल के लिए। हमारा खेत फिर से गीला हो गया मज़ीद, ये वाला तो थोड़ा सूखेगा तो फिर ही इसमें रोटावेटर चलेगा। और वो घर के बैक साइड पे जो खेत कल हमने उसमें भाई बीज काश्त कर दिए थे, तो दुआ कीजिएगा अच्छे से ग्रो करें और जो मेहनत मैंने की है ना वो ज़ाया भी ना हो। अभी भाई अच्छी खासी ये धूप निकली खड़ी है जी। इस तरफ से वो बादल भी बड़े काले काले आ रहे हैं जी, बार बार आते हैं गुजर जाते हैं, आते हैं गुजर जाते हैं, थोड़े से बरसते हैं। तो यही आँख में चुली आज चल रही है जी। ये भी एकदम वो क्या कहते हैं अल्लाह ताला का पैगाम होता है कि ला अब मेरे इंसानों हूँ, अगला मौसम गर्मी दा रहे ने, 1-2 दिन मज़ीद सर्दी इंजॉय कर लो, फिर उस तो बाद शदीद गर्मी पवनी है जी। तो गर्मियाँ भी बर्दाश्त हमने करनी है जी। प्लम्बर भाई को बुलाना पड़ेगा इसको ना, बल्कि इसके साथ मैं मज़ीद ईंटें लगा देता हूँ क्योंकि अभी तो फिट नहीं हो रही है, फिर ना कहीं उड़ जाए। अल्लाह खैर करेगा जी। आने वाले दिनों में मैंने अपनी वो सोलर प्लेट्स भी उठा के इधर शिफ्ट करनी है, मुझे तो उनकी भी टेंशन है कि वो किस तरह से लगाऊं। ये हल्की सी मतलब लोहे की टंकी, इतना इसका हुजम नहीं है कि हवा इसको धकेल के ले जाए, उल्टा ऊपर से पाइप के साथ कनेक्टेड थी। मतलब इतनी तेज़ आंधी थी कि उसने पाइप तोड़ के भी
इस तरह से गिरा दी है, शुक्र है नीचे नहीं गिरी। तो जब बड़ी टंकी भी पानी वाली रखनी है, कभी अल्लाह ना करे खाली हो और तेज़ आंधी चढ़ पड़े तो क्या मसला बनेगा। और सोलर प्लेट्स भी लगनी है तो कहीं उनके उड़ने का भी खदशा होता है। तो इंशाल्लाह इंतज़ाम जो है ना कोई पक्का करेंगे ताकि कोई नुकसान का सामना हमें ना करना पड़े। सही से कोई पतरियाँ शतरियाँ लगाएंगे छत पे ताकि ना वो कभी भी उड़े नहीं। फ़िलहाल तो उधर ही लगी हैं, लेकिन ना मुझे अब इस चीज़ की ना ज़्यादा टेंशन, वहाँ ना सारी दीवार बनी हुई है तो वो उड़ने नहीं देते, प्रेशर को कम कर लेती। इधर इस तरह की दीवार नहीं बनी हुई। हाँ ग्रिल वगैरह कोई लग जाए सही से मजबूती वाली जो हवा के प्रेशर को रोके तो फिर भाई जो है ना हमारी प्लेट्स वगैरह इधर सेफ़ रहेंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कुछ मुनासिब इंतज़ाम करके ही सोलर प्लेट्स को इधर शिफ्ट करेंगे, फ़िलहाल नहीं करेंगे क्योंकि गर्मियों का मौसम जो है ना मशहूर है हमारे लिए पाकिस्तान में। तेज़ आंधियाँ और बारिशें भी अब से खैर तेज़ ही होंगी, और क्या कहते हैं धूल मिट्टी तेज़ हवाएं, बड़े नुकसान होते हैं। पिछले साल भी बड़े नुकसान हुए थे लोगों के, और इस बार भी अल्लाह खैर करे और मज़ीद बारिश भी फ़िलहाल के लिए ना हो। किसानों की जो है ना गंदम की फसल पकी खड़ी है, बारिश हुई ना तो वो सारी गिर जाएगी और हवा वगैरह चली तो नुकसान होने का किसानों का बड़ा ही रिस्क है जी। टाइम जो है ना 11:22 हो चुके हैं जी, दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू व्लॉग। अभी जाने लगा हूँ जी सिटी क्या करने जाना है। एक तो भाई आपको पता है कल बारिश हुई, ये दरवाज़ा बाहर से गीला होता रहा तो कहीं आने वाले दिनों में ख़राब ना हो जाए। फ़िलहाल तो जो मैंने इसका जुगाड़ लगाया हुआ है ना वो कुछ ऐसे लगाया हुआ है। बाहर मैंने वो एक शीट सी, ये पत्तल सी पड़ी हुई थी, ये लटका दी थी कि बारिश का पानी ना लगे। लेकिन ये भाई टेम्परेरी सिस्टम है, परमानेंट तो है नहीं। तो परमानेंट हल करने के लिए एक प्लास्टिक की शीट ले आनी है, जैसे पर्दे लटकाते हैं उसी तरह का रॉड भी लेके आना है, वो लटकाएंगे। जब बारिश हुई नीचे कर दी, जब बारिश रुक गई तो उसको रोल करके ऊपर कर दिया। तो जब लगेगी तो वो भी आपको दिखाऊंगा, वो ले आनी है। दूसरा भाई आपको पता है सोलर सिस्टम का भी इंतज़ाम करना है जी हमने अपनी फसलों के लिए। तो एक इन्वर्टर चाहिए, काफ़ी महंगा मिलने वाला है, अच्छा खासा फसल पे खर्चा होने वाला है। तो वो इन्वर्टर भी लेके आना है जी, उसका भी पता करते हैं। अगर अवेलेबल है तो आज ही ले आएंगे, नहीं तो उनको कहेंगे कि हमें मंगवा के दे दें। साथ में अम्मा की कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए निकलते हैं जी सिटी के लिए और सारी चीज़ें जो है ना लेके आते हैं। सिटी गया हुआ था जी, सिटी से होकर भी आ गया हूँ जी। अम्मा की कुछ मेडिसिन थी ये ले आए हैं जी, कि जी क्या कहते हैं कोई मल्टीविटामिन हैं जी, अम्मा इस्तेमाल करती हैं। तो ये हैं, साथ में कुछ और मेडिसिन वगैरह हैं, ब्लड प्रेशर की आई थिंक जो चल रही हैं वही वाली हैं जी। बारिश वाला मौसम था भाई, ज़्यादा कुछ काम नहीं हुए, लेकिन जो काम हो गया ना वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और मैं कहता हूँ देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।